नमस्कार, ईटीना स्वदेश के इंश्योरेंस मंत्रा में आपका स्वागत है। आपका साप्ताहिक शो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ आपका अपना साप्ताहिक शो, जहां पर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं कि किस तरह से इंश्योरेंस से जुड़ी हुई आपकी दिक्कतें हैं या इंश्योरेंस को आपको समझने में कठिनाई आती है, तो हमारे एक्सपर्ट जो हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, वो आते हैं हमारे शो में और आपको इंश्योरेंस के जगत में जो जो बदलाव हो रहे हैं वो बताते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बेहद खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमित रॉय, जो पीडब्ल्यूसी में इंश्योरेंस के लीडर है और पार्टनर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज हमें वक्त देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। यस सर। सर, मैं शुरुआत इससे ही करता हूं। हम इंश्योरेंस की जब भी बात करते हैं और बात की जाती है कि इंश्योरेंस में और अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन जो स्किल सेट की ज़रूरत है और टैलेंट की ज़रूरत है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अभी मौजूद है, आपको लगता है वो उससे मैच कर रहा है या उसको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिससे सही प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाए जा सके? देखिए, हकीकत की बात करूं और सच्चाई की बात करूं तो अगर आप कोई भी बिजनेस स्कूल में चले जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आ जाएंगे तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा पूल नहीं है। समहाउ टैलेंट्स इसको बहुत ज़्यादा हलचल वाली इंडस्ट्री नहीं मानते हैं। लोग जितने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बनना चाहते हैं उतने इंश्योरेंस के हकदार होना नहीं चाहते हैं, एंड विच इज़ अनफॉर्चुनेट। ये चीज़ धीरे धीरे चेंज हो रही है, जागरूकता बढ़ रही है, बट इसमें इंडस्ट्री को बहुत कुछ करने का ज़रूरत है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि टैलेंट और स्किल गैप ये एक डायनामिक चीज़ है। टैलेंट अट्रैक्ट करेंगे तो स्किल गैप कम होगा, लेकिन टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को एकदम जागरूक करने पड़ेगा। शायद जिस समय कॉलेजेस में उन लोग जाएंगे उसके बारे में, तो हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनको भी सोचने पड़ेगा कि अगर बच्चों को इसके बारे में जानकारी दिया जाए तो शायद इसके तो बारे में संभावनाएं जागरूकता हैं सर, बढ़े। हमारे कई सारे दर्शक हैं या जो युवा हैं आपको सुन रहे होंगे, तो आप उनको भरोसा देना चाहेंगे कि भाई इस इंडस्ट्री में मौके हैं, संभावनाएं हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। बिल्कुल अनुराग, बहुत अच्छी बात कही आपने। उनके लिए और ज, जो बड़ा देश है हमारे लिए, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में अभी सबसे ज़्यादा है, इंश्योरेंस उनको बहुत कुछ दिला सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस में डबल डिजिट का सीएजीआर हो रहा है। इतना इतना बढ़ती हुई है अगर इंडस्ट्री, आप देखेंगे तो दूसरे कोई इंडस्ट्री इसके बराबरी नहीं कर पाएंगे। और इतने सारे नए कंपनीज आ रहे हैं। अभी अभी इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट में 100% एफडीआई हो गया है। यही मौका है कि आप आ जाइए इंडस्ट्री में, क्योंकि शायद बाद में आपको जगह ना मिले, और अभी बहुत सारे नहीं, लोग क्योंकि अभी रिक्रूट तक कर लोग रहे सर हैं। समझते हैं कि इंश्योरेंस फील्ड मतलब एजेंट बन जाइए और पॉलिसी बेचिए और एजेंट का कमीशन आएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि नौकरियां बहुत है इंश्योरेंस के अंदर, बिल्कुल। और सही नौकरियां हैं। जहां पर आपने सीएजीआर की बात करी कि बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, तो नौकरियां हैं और नौकरियों के बाद नौकरी में सैलरी ग्रोथ भी है। आप देखिए, अगर दो एरिया आप देख लें कि एक्चुअरीज जो पहले के ज़माने में बहुत लिमिटेड होते थे, अभी उनकी संख्या बढ़ रही है। अभी अभी मैं सवेरे एक्चुरियल सोसाइटी से बात कर रहा था, तो दे आर वेरी गांगो। उन लोग बहुत बहुत ज़्यादा इस विकास के बारे में एक्साइटेड हैं। दूसरी जगह आप देखिए, अंडर राइटिंग, इतना बड़ा देश में इतना रिस्क अंडर राइट करने के लिए अंडर राइटर की ज़रूरत है। तो अंडर राइटिंग की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तब जाके लोगों को आप स्किल, सही टैलेंट को वहां पे बिल्कुल। जगह दो देंगे। आपने सर सेगमेंट बताए, क्षेत्र बताए, जहां पर नौकरी की संभावना है, नौकरी के मौके हैं। हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, अमित राय जी के द्वारा कहा जा रहा है कि एक तो अंडरराइटिंग है जिससे आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लिखी जाती है, और दूसरा एक्चुरियल, जहां पर नौकरियों की काफी संभावना है। सर, इसी में एक्चुरियल की बात की जाए तो हमारे देश में हमने देखा है कि लोग 4 साल 5 साल से ज्यादा का वक्त लगाते हैं आईएएस बनने में या सरकारी नौकरी के अंदर, जहां के मुकाबले एक्चुरी के अंदर जो तनख्वाह है, सर हमारे दर्शकों को बता पाए कि एक्चुरियल में एवरेज कितना पैकेज मिलता है एक 25-26 साल के नौजवान को, और वहां पर कितनी डिमांड है, क्योंकि ये इस पे चर्चा ही नहीं होती, एक बड़ी आबादी को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तनख्वाह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। एक एक्चुअरी जब शुरू करता है तब डेफिनेटली वो एक क्लास 1 ऑफिसर का जो तनख्वाह होता है उसके बराबरी में आ जाता है। प्राइवेट कंपनीज में तो आप देखेंगे तो जितने एक इंजीनियर और एक एमबीए बन के जो लोग जिस पैकेज में जाते हैं, बेस्ट ऑफ द बिजनेस स्कूल से एक एक्चुअरी को वहाँ से भी शुरुआत होता है। फास्टर ग्रोथ जो है, उनको जो आगे बढ़ने की जो
जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, और वो शायद दूसरे जगह से यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रहा है तो नंबर ऑफ लोग उस इंडस्ट्री में जुड़ने का उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, तो मतलब टैलेंट सर की हम तो कमी सुनते है। हैं कि एचूरी के अंदर करोड़ों के पैकेज होते हैं, बाकी इतनी नौकरियों में नहीं होते, लेकिन एचूरी के अंदर आपको करोड़ों का पैकेज मिल सकता है। क्या बात सही है? ऐसे अच्छी सारे स्टोरीज तो चलनी चाहिए, तो अगर स्टोरीज है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। आप उनके रहन सहन से देखिए तो हमारे एक्चुअली मित्र बड़े खुश रहते हैं, तो ऐसे ही खुशी वाला क्राउड तो इस इंडस्ट्री में और ज़्यादा चाहिए, तो मैं जानता हूँ कि और लोग बनेंगे, उसमें आएंगे ज़रूर। बिल्कुल, मतलब एक्चुअली का एक प्रोफेशन है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, तो आप मानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एक जो है सबसे बड़ा खर्चा है इंश्योरेंस के लिए, और उस पर इंश्योरेंस कंपनियों को थोड़ी कमी करनी चाहिए? क्योंकि पिछले दिनों ये चर्चा चली है कि रेगुलेटर के द्वारा भी कहा गया, सरकार के द्वारा भी कहा गया कि कमीशन को कम करने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम किया जाए, जिससे कॉस्ट कम होगी और लोगों को फायदा होगा और मिस सेलिंग भी रुकेगी। देखिए, चर्चा अगर कोई चीज़ की हो रही है तो उसके विशेष कारण होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चा ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा एक इंश्योरेंस कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन में करने पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रोडक्ट तहत टेक्निकल है, जिसका कोई पूल नहीं है, जो लोगों के दिमाग में उसकी नीड पैदा किया जाता है, तो ये आसानी से होता नहीं है, और इतना तकलीफदायक वो सेवा है, इसीलिए लोग आना भी नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाता है। इसमें मेरा सॉल्यूशन ये है, देखिए काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ भी हुआ है। देखिए अभी जो, अगर मैं बोलूं कि जीएसटी का जो राहत हुआ है, या जो सेक्शन 27 जिसमें बीमा कंपनी अलग अलग जगह पे निवेश करेंगे तो उनका अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग और बढ़ जाएगी, तो उससे प्रोडक्ट के कॉस्ट कम होगा और उससे सेलेबिलिटी बढ़ेगा। अगर सेलेबिलिटी इजी होता है तो आपका ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट हाईली सेलेबल है, अगर देखिए पेट्रोल पेट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि नीड है, सेलेबिलिटी है, यूज़ है। इंश्योरेंस का आज के दिन में नीड मतलब आप नहीं कह रहे है, हैं वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो लागत कम हो जाएगी। और प्रोडक्ट अच्छा होने पड़ेगा आपका। उस प्रोडक्ट में इतना पूल रहना चाहिए कि लोग आराम से उसको विश्वास के साथ सेल करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रोडक्ट बिना अच्छा किए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कभी भी नहीं बिल्कुल, चलेगी। मतलब आप अच्छी चीज ग्राहकों को दीजिए तो ज्यादा बिकेगी और आपका लागत कम हो जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल। सर एक स्ट्रक्चरल चैलेंज की बात आती है, इन दिनों हमने कई सारे ऐसे मामले देखे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लोगों की संपत्ति तक कुर्क की गई इंश्योरेंस फ्रॉड के अंदर। तो फ्रॉड कितना बड़ा चैलेंज है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? डिस्प्यूट और फ्रॉड दोनों की बात करें तो। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली जो फ्रॉड है उसका बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और अगर मैं प्रॉपर्टी कैजुअलिटी या हेल्थ के बिजनेस का बात करूं, अभी तो लाइफ इंश्योरेंस पे बहुत सारे फ्रॉड आ रहे हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड में। इनफैक्ट लोग ये कहते हैं कि शायद फ्रॉड के जो क्लेम्स जाते हैं, या जो क्लेम्स इन्फ्लेटेड क्लेम हैं, वो करीब करीब 15 से 18% तक हो सकता है। तो आज खुशी की बात यह है कि टेक्नोलॉजी और डेटा आपको ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा है, बहुत सारे मैकेनिज्म आया है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक सीमा तक आपको हेल्प करेगा। दूसरा चीज है, लोगों का नियत अच्छा होने पड़ेगा। इंडिया में डिस्क्लोजर का क्वालिटी बहुत खराब है। लोग 80 केजी का वजन के लोग भी अपने उम्र और ये वजन लिखाते समय 50 केजी लिख देते हैं, और फिर जब फीचर में वो एक्सक्लूड किया जाता है तो कंप्लेन करते हैं। तो डिस्क्लोजर की क्वालिटी बढ़ाने पड़ेगा, सत्ता लाने पड़ेगा, लोगों को दिमाग में ये दिखाने पड़ेगा, अगर सब चीज आप डिस्क्लोज करेंगे पॉलिसी लेते समय तो ये आपको हेल्प करेगा। तो फ्रॉड इज ऑल्सो अ माइंड सेट, इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर। एक चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि कई बार फ्रॉड बड़ा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट चला रहा है, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देने पड़ेगा। सिर्फ शायद सिविल लॉज, उसको कानून इतना होना चाहिए कि इट शुड बी अकीन टू मर्डर, बिकॉज यू आर एक्चुअली, सख्त कानून की जरूरत है। सख्त अभी हमने कानून की देखा जरूरत। कुछ मामलों में लोगों की संपत्ति वगैरह जब्ती, क्योंकि फ्रॉड से होता क्या है सर, जो जेन्युइन पॉलिसी होल्डर है जिनके द्वारा प्रीमियम दिया जाता है उनका प्रीमियम बढ़ जाता है, और कुछ जो खराब लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं वो बड़ा पैसा लेके चले जाते हैं। इंडस्ट्री भी बदनाम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल होगा इस चर्चा का सर। आपने फ्रॉड की बात करी, टेक्नोलॉजी की बात करी, तो सर किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से ग्राहक को फायदा हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हो सकता है, प्रीमियम कम हो सकता है और पूरा इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद रहे?
ग्राहक सबसे बड़ी चीज है कि ग्राहक टेक्नोलॉजी का पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक ना आप उसको फायदे पहुंचाएंगे। तो ग्राहक के लिए फायदा तभी होगा जब आप उनके लिए डिस्क्लोजर ज्यादा लाएंगे। इंश्योरेंस एक इंटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते, उस प्रोडक्ट में आप टेंजिबिलिटी कैसे लाएंगे कि ग्राहक पूरा ट्रस्ट कर पाएगा, ट्रांसपेरेंसी देख पाएगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने पड़ेगा। तो आज के दिन में टेक्नोलॉजी का अच्छा चीज ये हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग कम हो रहा है। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग अगर कम होता है और अगर डेटा डेमोक्रेटाइज होता है, बहुत इजीली मिल सकता है, तो ऑटोमेटिकली ग्राहक का प्रीमियम कम हो जाएगा। आज ग्राहक के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम उस समय आप रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं, तो एआई और डेटा आपको एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविजन भी दे सकता है, उससे आपका प्रीमियम कम हो सकते हैं। हेल्दी हैबिट्स आपके प्रीमियम को कम कर सकते हैं। तो ग्राहक को वो सारे फायदे देखने पड़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा ही इसके ऊपर दायित्व है कि ग्राहक का वो विश्वास जीते, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं और अगर बिल्कुल ग्राहक को विश्वास जीतना जरूरी, केवल टेक्नोलॉजी से दिक्कत बिल्कुल। जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप Thank you, हमारे अनुराग। स्टूडियो में आए और आपने बारीकी से तमाम चीजों को बताया, और सबसे महत्वपूर्ण जो है युवाओं के लिए जो आपने बताया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मौके ही मौके हैं और ग्रोथ भी ज्यादा है। तो वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इंश्योरेंस मंत्रा में हमारे साथ जुड़ेंगे एचडीएफसी लाइफ के सीओओ समीर योगेश्वर। उनसे जानेंगे कि टेक्नोलॉजी का कितना इंश्योरेंस कंपनी इस्तेमाल कर रही है और नए ट्रेंड क्या बन के आ रहे हैं। तो जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।